राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार है। आज आनंद विहार में AQI का स्तर 419 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुर में AQI 397, अशोक विहार में ये 368 रिकॉर्ड हुआ। बवाना की बात करें, AQI 361 दर्ज हुआ। बुराड़ी में 351, तो मुंडका में AQI 367 रहा है। वजीरपुर में AQI का लेवल 396 रहा है, जबकि RK पुरम में ये 384 है। प्रदूषण की मार लगातार जारी है और लोगों को इससे राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से AQI लेवल जो पिछले 2 दिनों से थोड़ा मॉडरेट हो रहा था, वो एकदम से फिर ऊपर उठा है और कई इलाकों में AQI जो है 350 के पार है। कमोबेश ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आनंद विहार और अक्षरधाम की ये 2 तस्वीर, आपको धुंध की परत नज़र आ रही है और ये प्रदूषण है, दरअसल स्मॉग है ये। और इस तरीके से आप ये समझिए कि ये ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं, अक्षरधाम इतना बड़ा मंदिर, ये आनंद विहार में देखिए आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लेकिन आपको धुंधली नज़र आ रही है। ट्रैफिक लॉन्ग शॉट, लेकिन ये भी आपको धुंधला नज़र आता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जो ओवरऑल AQ है, कम पूरे दिल्ली की बात करें 300 रह रहा था 2-3 दिन से, वो आज इसको क्रॉस करके 350 हो गया है। तो प्रदूषण के इस बड़ी खबर पर और अपडेट के लिए रुख करते हैं ज़ी मीडिया संवाददाता नीतू झा का। हमारे साथ इस वक्त अक्षरधाम से ही लाइव जुड़ रही हैं। नीतू, शुभ दीपावली। लेकिन ये दीपावली छोटी दिवाली के बाद ये सुबह है, क्या अंदाज़ा, क्या रिपोर्टिंग आपकी, क्या ग्राउंड पर सिचुएशन? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो वाकई में डराने वाली हैं, क्योंकि बीते सालों के आंकड़ों की अगर आप बात करें तो इस बार के AQI ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज दिवाली का दिन है, कल छोटी दिवाली थी। त्योहारों का ये सीज़न शुरू हुआ उससे पहले ही, अगर अभी मेरे हाथ में फ़ोन है और CPCB के आंकड़े, दिल्ली के AQI ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल जहाँ ये AQI 250 से 275 के बीच बना हुआ था, वहीं आज दिल्ली का ओवरऑल AQI सुबह 350 के पास था। CPCB के 40 स्टेशन है दिल्ली में से, और अगर उन 40 स्टेशन के AQI की बात करें जहाँ दर्ज किए गए हैं, तो सभी जगहों पर जो हवा का स्तर है, यानी वायु गुणवत्ता, वो खराब, बेहद खराब और ख़तरनाक की श्रेणी में। डराने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जहां हवा की गुणवत्ता संतोषजनक हो। यानी ज़्यादातर स्टेशन पर ये 350 के पार है। जितने भी हॉटस्पॉट है, चाहे बात जहांगीरपुरी की करें, मुंडका की करें, RK पुरम, द्वारका, आनंद विहार, यहाँ सभी इलाकों में AQI लगभग 400 के पास पहुँचने वाला है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और जब हम बात रिपोर्टिंग प्रदूषण की करते हैं और हम अक्षरधाम आते हैं, तो यहाँ आपको प्रदूषण सबसे ज़्यादा नज़र भी आता है। देखिए, इस वक्त मैं अगर आपको मौजूदा तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे कैमरा के ज़रिए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सुबह 9 बज चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पर धुंध नज़र आ रहा है। एक पतली धुंध की चादर से दिल्ली ढकी हुई नज़र आ रही है। सुबह ये तस्वीरें और डराने वाली थी। सुबह यहाँ पर विजिबिलिटी इतनी पुअर थी कि दूर तक कुछ भी देख पाना मुश्किल था। हालांकि अब सूरज निकल गया है, दिन की शुरुआत हो गई है, इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी आपको धुंध की एक ठीक चादर नज़र आ रही होगी। और ये तस्वीरें सिर्फ अक्षरधाम की नहीं है, पूरा दिल्ली NCR इस वक्त धुंध से ढका हुआ है, जिसे लोग ठंड की दस्तक समझ रहे हैं। दरअसल वो प्रदूषण की असल तस्वीर है। अगर धीरे धीरे हम आपको पैन करके ये पूरा इलाका दिखाएं जहाँ से आप दिल्ली को देख पाते हैं, तो यहाँ आपको धुंध ज़रूर नज़र आ रहा होगा हमारे कैमरा के ज़रिए भी, और अगर आप खुली आंखों से देखें तो आपको ये धुंध और ज़्यादा नज़र आएगा। हालांकि अब धुंध थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि दिन निकल आया है, लेकिन दूर दूर तक जो तस्वीरें हैं वो धुंध की है। और ये तस्वीरें तब है जब सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी सूरज खिल गया है। देखिए मनोज, अगर एक और आंकड़ों की मैं बात करूँ तो कल अक्टूबर का दिन सबसे गर्म रहा था, यानी तेज़ धूप थी। बावजूद इसके चलती हवाओं के बीच भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और अब असल AQI तो कल सुबह दर्ज होगा, जब दिवाली की रात के बाद सुबह की तस्वीरें हमने हर साल देखी हैं कि दिल्ली पूरा धुंध नज़र आता है। ऐसा लगता है कि एक मोटी सी चादर ओढ़े दिल्ली NCR वाले आसमान में देख रहे हैं। जब आप खिड़की या बालकनी से बाहर देखते हैं तो दिवाली की अगली सुबह सिर्फ और सिर्फ स्मॉग नज़र आता है।
लेकिन आज दिवाली वाले दिन भी सुबह की तस्वीरें डराने वाली है। ये जहरीली हवा जिसमें दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं, प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब। और अगर आप हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने सीपीसीबी की वेबसाइट पर भी जाएं तो दिल्ली की हवा में अभी सांस लेने से आप बीमार हो सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है जो सांस संबंधित है तो ये आपको और बीमार कर सकता है। यानी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस हवा में ज़्यादा देर का एक्सपोजर आपको ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो अब देखिए, हम लोग तो लगातार अपडेट लेते हैं, सुबह बात भी करते हैं क्या AQI लेवल है, पॉल्यूशन लेवल है। सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा गया सरकार की तरफ से और अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कि दीपावली वाले दिन को लेकर के कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो सकता है उस रात को। तो क्या चूँकि अब दीपावली का दिन है तो उस लेवल को या बहुत गंभीर सीवियर लेवल पे ना चला जाए AQI, उसको लेकर जो बातें की गई कवायदों की वो ग्राउंड पर नज़र आई हैं? ओवरऑल दिल्ली की बात करें, देखिए दिल्ली में अभी आप जानते हैं ग्रेप का लेवल 2 लागू किया गया है। तमाम पाबंदियां हैं। अगर पटाखों की मैं बात करूं तो उसकी बिक्री, भंडारण और उत्पादन तीनों पे रोक लगी हुई है और ये रोक 1 जनवरी 2025 तक है, यानी पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। हालांकि इस बीच ग्रीन जो पटाखे हैं उनको जलाने की इजाज़त है, लेकिन उसमें भी एक समय सीमा तय की गई है। आप रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे भी जला सकते हैं। लेकिन मनोज, हम जानते हैं, हमने हर साल रिपोर्टिंग की है, अगर पाबंदी दिल्ली में है तो लोग दूसरे राज्यों से पटाखे लेकर पहुंच जाते हैं। पटाखों पर पाबंदी लगाना ही एकमात्र सल्यूशन नहीं नज़र आता है, क्योंकि लोग पड़ोसी राज्यों से पटाखे लाते हैं और ब्लैक में बल्कि इनकी कीमतों में और इजाफा हो जाता है। यानी मान लीजिए अगर किसी पटाखे की कीमत 40 रुपये थी तो वो ब्लैक में बिक रहा है तो वो 60 रुपये में बिक रहा है। हालांकि हमने ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, हमने बाज़ारों से रिपोर्टिंग की है। दिल्ली के बाज़ारों में तो आपको पटाखे बिकते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बात अगर NCR के इलाकों की करें, आसपास के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं है, लोग वहाँ से पटाखे खरीद के ला रहे हैं। इस बीच सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई पटाखे फोड़ते नज़र आता है तो न सिर्फ उन पर जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उन्हें 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। यानी सख्ती तो की जा रही है। बावजूद इसके दिल्ली में जो पटाखे जलाने की तस्वीर है, जो पटाखे जलाने का सिचुएशन है, वो हर साल दिवाली पर हम देखते हैं, चाहे पड़ोसी राज्य से लाकर जलाना हो या पड़ोसी राज्य के जो लोग पटाखे जलाते हैं उसका धुआं दिल्ली तक आना हो। हर बार हम देखते हैं कि तमाम पाबंदियों के बाद भी दिवाली वाली सुबह यानी दिवाली के अगले दिन प्रदूषण की तस्वीरें डराती है। और इस बार तो दिवाली से पहले ही सिर्फ पटाखों को अकेले ही ब्लेम नहीं किया जा सकता, पराली पर भी सख्ती है। बावजूद इसके AQI ज़रा आप सोचिए पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा है। पिछले साल यहाँ जहाँ हमने देखा था 250 से 275, इस बार ये 350 के करीब है। यानी तमाम पाबंदी, तमाम सख्तियों के बाद रोज़ाना हम देख रहे हैं दिल्ली की आबो हवा में जो जहर रूपी प्रदूषण है वो और ज़्यादा घुलता जा रहा है और जिसने दिल्ली वालों को भी परेशान किया है मनोज। क्योंकि देखिए हम अस्पतालों से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम अस्पतालों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। RML में हमने देखा प्रदूषण को लेकर एक अलग से OPD बना दिया गया। हमने गंगाराम, सफदरजंग, तमाम ये जो बड़े अस्पताल है दिल्ली के, वहाँ रोज़ाना ये देखा है कि लोग अब प्रदूषण से इतना बेहाल और बीमार हो गए। खासतौर पर वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको ये प्रदूषण और ज़्यादा बीमार करता है। ऐसे में अस्पतालों की तस्वीरें भी अब आने लगी है कि लोग बीमार होकर अस्पताल जा रहे हैं, चाहे उन्हें सांस लेने में समस्या हो, स्किन पर रैशेज़ हो, ऐसी परेशानी हो रही है। इस बीच तमाम दावे और तैयारियां, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए हम यहाँ अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़े हैं, कुल 10 से 15 मिनट, लेकिन आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और ये परेशानी दिल्ली के तमाम जो दिल्ली वासी हैं और NCR में लोग रह रहे हैं उनको हर साल होती है। तैयारी कवायदों के बाद भी जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई है और अब इस हवा में सांस लेना काफ़ी मुश्किल लगता है। नहीं तो अपना भी ख्याल रखिए, वाकई ये ख्याल तो सबको रखना होगा, प्रदूषण से बचना है अगर तो। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए आपका नीतू।